हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एडुटेरिया का करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जो कि आपकी जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक की पूरी वार्षिकांक जो आपकी होने वाली है, यहाँ पर हम उसको जो है कवर कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये रहने वाली है कि इसके माध्यम से हम जो होंगे आपके यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू को नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके एक-एक करके प्रत्येक टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपको अच्छे से इसको कवर भी हो सके। सबसे पहले फटाफट लाएँगे, जो कि आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महत्व, तो इस क्रम में जो है आपके टोटल जो है आपके 50 के आसपास चैप्टर हैं। पूरा 50 आसपास चैप्टरों की जो है हम एक-एक करके बात करेंगे और 51 वाला जो होगा आपका उसमें एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू की हम अलग प्रॉपर एक जो है पूरी वीडियो में बात कर लेंगे, जो लगभग 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं, करीब-करीब 1000 एमसीक्यू बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़ूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा, तो फटाफट वन लाइनर सबसे पहले हम बात करेंगे। वन लाइनर क्योंकि एग्ज़ाम्स में याद करने में जो है सहूलियत जो है आपके हो जाते हैं। राष्ट्रीय महत्व के वन लाइनर की बात की जाए, पहला आता है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट जो है शुरू किया हुआ है? कैसा है? ग्रे स्मार्ट टॉयलेट को शुरू करने वाला उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम को खोला हुआ है? तो पंजाब राज्य के द्वारा अलग से कोर्ट रूम को खोला गया अनुसूचित जाति आयोग के मामलों की सुनवाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा पुलिस बनी हुई है? तो गोवा पुलिस के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, जितनी भी साइबर धोखाधड़ी कॉल्स होती हैं उनकी 100% रिस्पॉन्स किया गया और उस पर जो रेट है, रिस्पॉन्स रेट है, वो 100% रही है गोवा पुलिस के द्वारा। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भारत नेट योजना को लागू किया है? प्रथम राज्य आपका पंजाब है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हेलीकॉप्टर से पर्यटन शुरू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य बना हुआ है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो जो रेलवे की पटरियां होती हैं उनके बीच में सोलर पैनल को लगाने वाला भारत का पहला आपका जो है शहर वाराणसी शहर ने इस कारनामे को किया हुआ है। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है, कहा जा रहा है। मदरसा जितने भी बोर्ड है सारे को खत्म जो है किया जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया हुआ है? तो उड़ीसा राज्य की विधानसभा है, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पहली बार संबोधित किया गया है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो 100 ट्रिलियन का कारोबार करने वाला एसबीआई बैंक जो है आपका भारत का पहला बैंक बन चुका है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 53 नंबर के भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं सूर्यकांत जी को बनाया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को है। वेस्ट बंगाल का कोलकाता शहर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे सुरक्षित शहर है, सॉरी, सबसे स्वच्छ शहर तो इंदौर है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? झुग्गी मुक्त मतलब कि जो झोपड़ियां झुग्गी होती हैं, एक भी नहीं है, चंडीगढ़ शहर को कहा जा रहा है। भारत के किस राज्य ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया हुआ है? राजस्थान आपकी विधानसभा ने पारित कर दिया है। इस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत की, मतलब कि अगर हेलमेट नहीं लगाया है आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कहा हुआ है। इस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला हुआ है? तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 जो है केरल पर्यटन को जो है दिया गया है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जिसने नारी अदालत की शुरुआत की है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? दिल्ली विधानसभा है। भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी महाराष्ट्र राज्य में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? मतलब कि ऐसा एक राज्य जिसके व्यक्तियों द्वारा, नागरिकों के द्वारा सबसे ज्यादा अंगदान किए गए हैं, तेलंगाना राज्य को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो चेन्नई में किया गया था। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान से मिले हैं। राजस्थान के जैसलमेर से भी
4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को देखा गया है। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया हुआ है? तो देवदासी कानून जो प्रस्तावित है वो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इग्नू आप सभी लोग जानते होंगे यूनिवर्सिटी है, उसकी पहली महिला कुलपति जो है प्रोफेसर उमा कांजीलाल को चुना गया है। इस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है। एक्वा टेक पार्क की स्थापना जो है असम राज्य के द्वारा जो है की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की गई है? एआई प्लस कैंपस की स्थापना आपके अमरावती में की गई है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? घुमंतू गांव की बात की जा रही है, भारत का पहला है, ये सिक्किम राज्य में घुमंतू गांव को जो है बनाया गया या लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन केरल राज्य में है, केरल का आर्थुकुल पुलिस स्टेशन है। आर्थुकुल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणित पहला स्टेशन है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर्स की सूची में जो है शामिल किया गया है। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो ट्रिपल आईटी मणिपुर के साथ जो समझौता है वो यहाँ पर किया गया है। तो वो आपके जो वन लाइनर इसमें क्वेश्चन है, इसके लिए हमने नेशनल करंट अफेयर्स को जो है पूरा यहाँ पर किया हुआ है। अब नेशनल के बाद हमारा इंटरनेशनल की बात करेंगे, फिर इंटरनेशनल के बाद भी और आगे आएंगे। तो इंटरनेशनल की बात की जाए, भारत विश्व में प्रथम सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो आप कहेंगे प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया गया। 17 नवंबर को आपको जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए मनाया गया है। विश्व का कौन सा देश है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित किया हुआ है? तो कतर के द्वारा ऐसा किया गया है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश में पाई जाने वाली हवाई यात्रियों को ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया हुआ है? तो ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला सिंगापुर एक ऐसा देश जो है अभी हाल ही में बना हुआ है, जिसके द्वारा पहली बार ग्रीन फ्यूल लेवी को लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन शामिल में होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है? बांग्लादेश बना हुआ है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन सा है? विश्व का पहला कैशलेस देश जो है आपके स्वीडन देश है, जो कि विश्व का पहला कैशलेस रूप में जो है आपका जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जहां पर इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया गया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया गया है उरुग्वे देश के द्वारा। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया हुआ है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के द्वारा, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित कर दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 25 के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया हुआ है? सिंगापुर के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। जो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट है वो कह रही है कि दुनिया में सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में सिंगापुर देश है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? सुशीला कार्की को चुना गया है। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, जिनका 92 वर्ष में राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो आपके कैमरून के राष्ट्रपति हैं। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया हुआ है? तो चीन के द्वारा स्थापित किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश की अदालत के द्वारा, ध्यान रखना है, बांग्लादेश की अदालत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा जो है दे दी गई है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत देश प्रयोगशाला बना रहा है। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री रविशंकर को दिया गया है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया हुआ है? तो भारत के द्वारा सबसे ज्यादा जो एफडीआई है सिंगापुर देश के द्वारा जो है प्राप्त किया गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? डीबीएस बैंक को जो है दिया गया है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो भारत की पहली है और विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई है मोरक्को देश में स्थापित की गई है। इस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो भारत का है एजुकेट गर्ल्स को जो है आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए जो है नवाजा गया है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक जो है लॉन्च किया हुआ है? मलेशिया देश के द्वारा राइट बैंक नाम से लॉन्च किया गया है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई पहला देश कौन सा है? नेपाल देश बना है, जो कि रूबेला से मुक्त हो चुका है।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन सा है? तो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश की बात की जा रही है तो भारत देश जो है आपका विश्व में सेकेंड नंबर पर है कोयला के उपभोक्ता के मामले में। विश्व का कौन सा देश है जो परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? अभी हाल ही में रूस इससे बाहर निकल चुका है। इस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश जो है घोषित किया गया है। तो अफगानिस्तान देश को सबसे ज्यादा खाद्य के मामले में असुरक्षित देश जो है घोषित किया गया है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है पूरा कर लिया है? तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल का जो लक्ष्य है भारत के द्वारा जो है पूरा किया जा चुका है अभी तक। इस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है। तो भारत के द्वारा प्रारंभ की गई है सबसे बड़ी दुनिया की अनाज भंडारण योजना। इस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 के लिए चुना गया है। इनको ज्यादातर लोग भारत में जानते हैं। सुहानी शाही को चुना गया है मैजिक क्रिएटर, बेस्ट मैजिक क्रिएटर के रूप में। इस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन के द्वारा। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? उपभोक्ता बैंक का जो सम्मान है SBI बैंक को जो है दिया गया है, जिसने 100 ट्रिलियन की आपका पूरा जो है कर लिया था। दुनिया का कौन सा देश है जो कि यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया है और परमाणु संधि से बाहर होने वाला आपका रूस देश है। दोनों क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान रखेगा। चलिए, नेशनल इंटरनेशनल के बाद साइंस एवं टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जहां से एग्जाम सबसे ज्यादा आते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल नाम है विक्रम फर्स्ट। ध्यान रखिए, विक्रम फर्स्ट नाम है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल रेंजर नाम रखा गया है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? IIT बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? पहली क्वांटम सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। सिकल सेल रोग को उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 इस संस्था के द्वारा विकसित की गई है। CSIR IGIB के द्वारा विकसित किया गया है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? ओमान एयरपोर्ट बना हुआ है दुनिया का ऐसा एयरपोर्ट है जो वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट जो है कर रहा है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके द्वारा प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी नींव रखी गई है? कर्नाटक राज्य नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? थोरियम को यूरेनियम में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो भारत की पहली है वो ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला है लखनऊ में, इसको स्थापित जो है किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है? भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य में की गई है। स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है स्टार लिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? देश की पहली एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। ये किसके लिए काम आती है? जरूर कमेंट करके बताइए। दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो दुनिया का अल्बानिया एक ऐसा देश है जिसने आर्टिफिशियल आधारित मंत्री को नियुक्ति जो है की है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की बात की, अब पर्यावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की और इकोलॉजी की बात जरूर करेंगे। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन सा बना है? तो आपके बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बना है। किस राज्य में है आप तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर है या किस राज्य में है? देश का पहला कौन सा राज्य है जहां पर केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया गया है? केरल राज्य है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू को आयोजित किया है? लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू को आयोजित करने वाला पलायू देश के द्वारा दिया गया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वर्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय से लॉन्च की गई है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय से लॉन्च की गई है। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश में लॉन्च किया गया है? कोरल लार्वा का क्रायो बैंक जो है आपके फिलीपींस देश में लॉन्च किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है? सहज समृद्ध संगठन को मिला है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं ने टाइम मैगजीन 100 की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया है?
सोनम वांगचुक जिसमें शामिल हुई हैं और ये कहाँ की संबंधित है जरूर बताइएगा। भारत की 9वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य से संबंधित है? तो 94 नंबर की गोगाबिल रामसर साइट में शामिल की गई है और ये बिहार राज्य से संबंधित है। इस राज्य के 5 तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला हुआ है, तो महाराष्ट्र राज्य के। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरुआत किया गया है? जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरुआत किया गया है। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश बजट पेश किया हुआ है? 1 करोड़ रुपए का बजट निवेश पेश जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को मिला है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में स्थापित हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र को स्थापित किया गया। खेल-कूद मतलब कि स्पोर्ट से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत श्रीलंका के द्वारा आयोजित टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता हुआ है? नेपाल ने जीता है। भारत ने किस देश को हराकर पहला महिला वनडे विश्व कप को जीता हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत ही जीत रहा है। भारत ने नेपाल को हराकर जीता हुआ है पहला ब्लाइंड महिला टी20 में। फिर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला वनडे में जीता है। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत की पहला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता को चुना गया है। इस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि जो है सम्मानित किया गया है। जेम्स एंडरसन को सम्मानित जो है किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सरशिप कंपनी जो है अपोलो टायर्स को जो है चुना गया है। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है रियल मैड्रिड को जो है चुना गया है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो ई स्पोर्ट्स का पूछ रहा है प्रथम शतरंज किसने कब जीता है? मैग्सन कार्लसन के द्वारा जो है जीता गया है। मैग्सन कार्लसन ने जीता हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपने वन लाइनर की जो है बात की है जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लेंगे। 2005 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महोत्सव की बात कर लेंगे। उसी तरह अब हम भारत के प्रमुख पदाधिकारी, तो इस टाइप में अब हम जो है कुछ चैप्टरों की जो है बात करते चलेंगे। तो मल्टीपल्स वीडियो आएंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे कि आप अपनी तैयारी को पूरा करंट अफेयर्स के इस वीडियो के माध्यम से कवर जो है कर पाए। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।